12403, 12404 प्रयागराज जयपुर एंड जयपुर प्रयागराज एक्सप्रेस डेली सर्विस के रूप में चल रही है और जयपुर से बीकानेर के मध्य ये विशेष सेवा के रूप में चलेगी, स्पेशल ट्रेन के रूप में ही चला करेगी और 2 रूट पर नो बुकिंग डेट और एडवांस रिजर्वेशन पीरियड तक इसका संचालन होगा। यह प्रक्रिया एडवांस में सीटों की बुकिंग होने के कारण अपनाई जा रही है। एडवांस बुकिंग खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से प्रयागराज से सीधे बीकानेर के लिए दैनिक ट्रेन चलेगी, डेली ट्रेन बीकानेर प्रयागराज चलेगी। बीकानेर से चूरू के रास्ते ये मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार व रविवार को चलेगी। सुबह 8:15 पे और 14:50 पे जयपुर पहुंचेगी। अगले दिन भोर के अंदर 4:45 बजे 4:45 बजे प्रयागराज पहुंच जाएगी। वापसी में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को प्रयागराज से रात को 23:10 पे चलेगी 11 बजे रात को और अगले दिन दोपहर 12:10 पे जयपुर पहुंचेगी और शाम 7:55 पे बीकानेर ये पहुंचेगी। जबकि लोहारू के रास्ते से जब ये ट्रेन चलेगी तो बीकानेर से ये गुरुवार, शनिवार, सोमवार को सुबह 5 बजे चला करेगी और अगले दिन भोर 4:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी में प्रयागराज से ये बुधवार, शुक्रवार व रविवार को रात्रि को 23:10 पे चलेगी और अगले दिन की रात 10:25 पे बीकानेर पहुंचेगी रात्रि को। दोस्तों नमस्ते, आज हम बीकानेर से प्रयागराज एक्सप्रेस का बात करते हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस ओवरनाइट जर्नी करके इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचाया करती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वीवीआईपी और सबसे ज़्यादा पसंदीदा ट्रेन थी जिसकी प्रायोरिटी भी बहुत ज़्यादा थी और इसमें सभी एमएलए, एमपी और राज्यसभा के और लोकसभा के मंत्री इसमें यात्रा किया करते थे। इसलिए ये ट्रेन अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती थी और ऐसा माना जाता है कि इसके निकलने के बाद ही स्टेशन सुपरिटेंडेंट, स्टेशन मास्टर और कैरेज वैगन स्टाफ सारे बाद में खाना खाया करते थे, क्योंकि उन्हें गाड़ी के निकलने तक स्ट्रेस रहता था। निकलने के बाद वो बड़े निश्चिंत होते थे, जो बहुत ही अपने आप में अनूठी थी। पूर्व में ये केवल दिल्ली और प्रयागराज के बीच यानी कि इलाहाबाद के बीच पे चला करती थी। पहली सेवा 16 जुलाई 1984 को शुरुआत हुई थी और जब इसका वर्तमान ऑपरेटर था उत्तर मध्य रेलवे दे यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और ये प्रयागराज टर्मिनेट हुआ करती थी, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। नई दिल्ली से चलकर ये 4 स्टॉप लेती थी और तय की गई कुल दूरी इसकी 635 किलोमीटर होती थी, जिसमें 8 घंटे 50 मिनट ये समय लेती थी। 12417 और 12418 इसके पूर्व में नंबर हुआ करते थे। इसमें एसी के जयपुर प्रयागराज ट्रेन का उद्घाटन संडे जुलाई 1, 2007 को हुआ था। बीकानेर से इसका उद्घाटन 25 मई 2022 बुधवार को हुआ था। ये ट्रेन अलग अलग नंबर से चलती है। पहली जो ट्रेन चली थी वो 4703 जयपुर बीकानेर स्पेशल और 4704 बीकानेर जयपुर रिवर्स वाइस वर्सा, ये वाया फतेहपुर शेखावाटी के थ्रू चली थी। चलो सबसे पहले प्रयागराज का शानदार डिपार्चर देखते हैं। लोगों की अगर बात करें इंटरेक्शन की तो इसके अंदर बीकानेर से लेके जयपुर तक WDP 4D लोको जाता है, TKD का या इज्जत नगर का लोको इसमें जाता है और आगे प्रयागराज से जयपुर के लिए और जयपुर से प्रयागराज के लिए गाजियाबाद का WP7 या कानपुर का WP7 इसको हॉल करके ले जाता है। कुल इसके अंदर 24 डब्बे हैं और 130 इसकी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है। NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ये गाड़ी है। इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करें तो टोटल इसके अंदर LHB के 24 कोच लगे हुए हैं। पहला लोको है और लोको के बाद पहला नंबर है EOG एंड ऑफ जनरेटर कार। उसके बाद 2 सामान्य आरक्षित श्रेणी के अनरिजर्व दीनदयालु रहेंगे। फिर उसके बाद स्लीपर नंबर S5, S4, S3 3 डब्बे स्लीपर के होंगे। टोटल स्लीपर तो 5 है, जिसमें 3 आगे लगेंगे। AC2 टायर के A2, A1 2 डब्बे सीक्वेंस में लगेंगे और उसके बाद लास्ट में H1 फर्स्ट AC के एक AC3 टायर इकोनॉमी के बीच में 2 डब्बे लगेंगे M2, M1। इसके तुरंत बाद AC3 टायर के B6, B5, B4, B3, B2 और B1 ये इसमें डब्बे इस प्रकार लगेंगे। कुल
और फिर स्लीपर के 2 डब्बे लगेंगे S2 S1 और फिर साधारण D2 D1 साधारण अनारक्षित 2 डब्बे लगेंगे और लास्ट में लगेज जनरेटर कार गार्ड का इसका डब्बा रहेगा। इस प्रकार ये 24 डब्बे सीक्वेंस वाइज लगा करेंगे। पूर्व में ये ट्रेन नई दिल्ली और इलाहाबाद के बीच में चला करती थी और ये 8 घंटे 50 मिनट लेकर 635 किलोमीटर का यात्रा किया करती थी। यह उस समय 2016 तक दिसंबर 2016 तक ICF कोच से 16 जुलाई 1984 से लेकर 18 दिसंबर 2016 के बीच में ICF कोचेज के साथ ये रन हुई। 18 दिसंबर 2016 को पुराने ICF कोचेज की जगह इसमें रिप्लेस किए गए 24 LHB के नए रूट बने जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए काबिल थे, योग्य थे, कंफर्टेबल थे और आधुनिक LHB कोच बहुत ज़्यादा आरामदायक, सुविधाजनक जर्मन तकनीक बिल्डिंग ऑफ बुश के द्वारा ये बने हुए स्टेनलेस स्टील कोच से बने हुए थे जो दुर्घटना के दौरान आपस में कोलैप्स नहीं होते थे। LHB कोचेस की और विशेषताएं कि हल्के वजन के साथ ज़्यादा मजबूत और स्पीड में बहुत तेज़, साथ में इनमें बायो टॉयलेट, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ